Welcome to the channel and today we are starting data handling using pandas 2. ओके पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर चुका है और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस पार्ट 1 में जो था हमारा डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 1 वो हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस फंक्शन हमारे डेटा फ्रेम्स में और ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और यदि हमारे सीबीएसई के सिलेबस से देखें तो ये हमारा यूनिट 1 का ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी की बुक से जिसमें ये चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 3। सो स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas 2। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, एज डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर pandas इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन प्रोसेस एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि पाइथन लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं, फॉर मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, इस चीजों के लिए हम यूज करते हैं हमारे pandas को। We have already discussed the basic operation on series and data frame like creating them and accessing data from them। ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा ही है कि किस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से सीरीज बना सकते हैं, किस तरीके से एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं और उनकी एक्सेसिंग मेथड्स हमने पढ़ी हुई हैं। pandas प्रोवाइड मोर पावरफुल एंड यूजफुल फंक्शन फॉर डेटा एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि और ज्यादा कौन से एडवांस फंक्शंस जो pandas में है उसका हेल्प से हम किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। In this chapter, we will be working with more advanced features of data frame like sorting data, answering the analytical questions, using the data, cleaning the data and applying different useful functions on data। ठीक है, जो भी useful data है, cleaning करने का data है, ठीक है, analytical questions जो उसमें कुछ questions पूछ सकते हैं, हम query दे सकते हैं, उस तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। Below is the example of data on which we will be applying the advanced features of pandas। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, सेम एग्जाम्पल हम भी यूज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उस एग्जाम्पल पे हम हमारे एडवांस फंक्शन चला सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सी बात है कि इस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। एक टेबल है, ठीक है, जो केस स्टडी, इसमें क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, ये सिंपल टेबल है। तो इसमें देखो जो रमन है, यहाँ पे ये टेबल में कौन कौन से कॉलम है, यूनिट टेस्ट, मैथ्स और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, यानी कि यूनिट टेस्ट 1 2 3 में रमन के सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं वह इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह जोहेर के कितने कितने मार्क्स हैं वह लिखा हुआ है यूनिट टेस्ट 1 2 3 में। इसी तरह एस रवि के भी हैं और इसी तरह मिस्टी के। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 4 स्टूडेंट्स लिए गए हैं और चारों स्टूडेंट्स के क्या किया, हमने मार्क्स को फीड किया है यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और यूनिट टेस्ट 3 में, और हमने सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स देखे हैं। ठीक है, अब किया क्या है हमने, हमको मालूम है कि जो भी डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है या रोज के और फॉर्म रोज या कॉलम के फॉर्म में रहता है, हम उसको क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं। सो क्या किया हमने, लेट अस स्टोर द डेटा इन डेटा फ्रेम एज शोन इन द प्रोग्राम 3.1। हमने क्या किया, प्रोग्राम 3.1 में ये सारे डेटा को क्या किया, पहले हमने एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया। तो चलिए अपन भी इस डेटा फ्रेम को बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे फिर हम चलाएंगे हमारे एडवांस फीचर्स या एडवांस फंक्शन जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या है, इंपोर्ट pandas spd। ठीक है, हम सेम डेटा यूज कर रहे हैं इसलिए हम कॉपी पेस्टिंग करेंगे। सो पहले हम आते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करता हूं, जब तक अपन थ्योरी और पढ़ लेते हैं। क्या किया है, सिंपल इसने इंपोर्ट pandas spd, हमारा जो pandas है उसको क्या किया है, इंपोर्ट किया है। फिर मार्क्स यूटी नाम का क्या किया, इसने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें उसने क्या किया, स्टोर किया है एक डिक्शनरी को। ठीक है, ये डिक्शनरी किस चीज की डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट दिख रहा है जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक नाम का क्या है, नेम नाम की है, और यहाँ पे जो वैल्यूज है उसने किस फॉर्म में दी है, लिस्ट के फॉर्म में दी है। ठीक है, तो हम ऐसा कई बार बनाया हुआ है हमने, ये क्या है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है। ठीक है, इसमें जो की है वो क्या है, कॉलम के नेम बनेगी बाद में, और ये जो वैल्यूज है वो हमने किस फॉर्म में दी है, लिस्ट के फॉर्म में। और यदि हम यही जो हमारी डिक्शनरी है इसको हम पास कर देते हैं pd.dataframe नाम के फंक्शन में, तो हमारा क्या बन जाता है, ये जो पूरा का पूरा डिक्शनरी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा फ्रेम में, यानी कि रोज एंड कॉलम में। जिसमें रोज कैसे बनती हैं, रोज बनेगी हमारी डेटा से, और जो हेडिंग बनती है, जो कॉलम के नाम रहते हैं वो किससे बनती है, हमारे जो हमारी की रहती है हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, हाउ टू क्रिएट
डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो आप वह देख सकते हैं वो टॉपिक। चलिए मैं सिंपली अभी क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं इसको कॉपी और करते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में जाता हूँ मैं, इसको क्लोज करता हूँ और जाएंगे न्यू फाइल पाइथन 3 फाइल और हम इसमें चलाएंगे इसको सिंपली पेस्ट करके। ठीक है, क्योंकि कोड हमको एज इट इज मिल रहा है, हम इसको बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है हमारा कोड। ये जो मार्क्स आए हैं बाय डिफॉल्ट इनको आप हटा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जुएर है, ये अगली लाइन पे जा रहा है, तो मैं इसको प्लस पीछे करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट करते आता ही है। यदि मैं इस कोड को रन करता हूँ तो ये एज इट इज बिल्कुल सही चलेगा और ये देखिए जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, रोज और कॉलम फॉर्म में आता है। ठीक है, ये तो हमको आता है। ठीक है, डेटा फ्रेम बनाने तक आता है। अब आती है हमारे पास जो चीज हमें इसमें करना है वह है एडवांस फीचर्स या एडवांस फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम का आउटपुट आ गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास कोई डेटा है, हम चाहते हैं कि उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो डेटा फ्रेम मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द डेटा फ्रेम। यदि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो हम क्या करते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इस डेटा टाइप, वो क्या करता है कि उसमें से मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी चीज है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा हमें, चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो। तो चलिए आते हैं हमारे जुपिटर पे। अब देखो यहाँ पे हमारा डीएफ था, डीएफ से तो हमारा क्या होता था, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट होता था। यदि मैं इसमें लिखता हूँ डीएफ डॉट मैक्स फंक्शन, क्या लिखा मैंने, डीएफ डॉट मैक्स फंक्शन। अब इसको रन करते हैं, एक सेकंड में इसको क्या करता हूँ, डीएफ डॉट मैक्स तो यहाँ नहीं प्रिंट करता, अपन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर ये इसके नीचे, इसको बैक करते हैं, इसी के नीचे अपन इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और मैं इस लाइन में चलाता हूँ इसको कंट्रोल वी, यहाँ लिखता हूँ मैं डीएफ डॉट मैक्स फंक्शन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैक्स फंक्शन में क्या हुआ, क्या किया इसने, डीएफ डॉट मैक्स में जैसे ही हमने डीएफ डॉट मैक्स फंक्शन लिखा, इसने सारे के सारे जितने भी कॉलम थे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दे दी। ठीक है, देखो किस तरीके से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम, यानी कि नेम हमारा कॉलम था, नेम कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जुहेर। अब जुहेर क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि जुहेर किससे चालू हो रहा है, हमारा जेड से, और जेड अल्फाबेट का नंबर होता है 26। तो इस मैक्सिमम के हिसाब से जो नेम है हमारा जेड, वह हमको उसने निकाल के दे दिया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जेड की होती है। फिर यूटी यानी कि यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट वाला कॉलम देखो, इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू गई है, 3 गई है, तो इसने क्या दिया यहाँ पे 3। मैथ्स में हाईएस्ट कितने गए, 24। मैथ्स वाला कॉलम देखोगे तो हाईएस्ट क्या दिया हुआ है, 24। साइंस 25, साइंस में हाईएस्ट दिया है 25। एसएसटी 25 हाईएस्ट, हिंदी 25 एंड इंग्लिश 24। 24 से ज्यादा किसी के नंबर नहीं आए। तो क्या हुआ, आपको भी समझ में आया क्या हुआ, मैक्स फंक्शन। सो जब भी इस तरीके से लिखा रहेगा कि डेटा फ्रेम डॉट हम मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, तो वो हर एक कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन, बहुत ही इजी था, चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो। ठीक है, अब यदि हम इनकेस हमें चाहिए कि हमें सिर्फ वही डेटा में से मैक्सिमम निकालना है जिसमें क्या हो, न्यूमेरिक की वैल्यू हो। ठीक है, हमें ये जो नेम नाम है उसमें उससे मैक्सिमम नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट मैक्स के अंदर एक पैरामीटर दे देंगे जिसमें हम लिख देंगे न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू, यानी कि सिर्फ वही डेटा लेके आओ जिसमें वैल्यू कौन सी हो, न्यूमेरिक टाइप की हो, और उसी का मैक्स निकाल के दो। तो हमने इसको किया रन। अब जो नेम वाला कॉलम था उसका हमारे पास वैल्यू नहीं आ रहा था, अब इसके पहले हमारा आ रहा था नेम इक्वल टू जुहेर आ रहा था, अब वह नेम इक्वल टू जुहेर यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लिखा है न्यूमेरिक ओनली इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये याद रखना कि यदि हमें न्यूमेरिक वैल्यू वाले कॉलम सी चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिक अंडरस्कोर ओनली इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, और वो कहाँ लिखते हैं, मैक्स फंक्शन के अंदर पैरामीटर में। ओके, चलिए तो ये आ गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ये आउटपुट हमारा भी आ चुका है। अब आते हैं प्रोग्राम 2 में।
क्या कहता है प्रोग्राम टू, राइट द स्टेटमेंट टू आउटपुट द मैक्सिमम नंबर ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट इन यूनिट टेस्ट 2। अब हमें किसका मैक्सिमम निकालना है, सिर्फ उसी में से मैक्सिमम निकालना है। कौन से वाले टेस्ट में, यूनिट टेस्ट 2 में। यानी कि जिन बच्चों के यूनिट टेस्ट, जिन्हें यूनिट टेस्ट 2 दिए हैं या जिनके यूनिट टेस्ट 2 के डेटा हैं, सिर्फ उसी में से मैक्सिमम निकालना है कि यूनिट टेस्ट 2 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या रहा सबका मार्क्स। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, उस केस में हमको क्या करना होगा, हमें पहले तो एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाना रहेगा जिसमें किसकी वैल्यू आएगी, यूनिट टेस्ट 2 की। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है, हमारे पास पूरा डेटा तो है, यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास कितना डेटा आ रहा है, पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको प्रिंट किया है, डीएफ को। लेकिन इन केस अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यूनिट टेस्ट 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मैंने किया पेस्ट। अब देखो हमने क्या किया है, डीएफ में हमने क्या लिखा है, df डॉट यूटी इक्वल टू 2, यानी कि वह डेटा फ्रेम से वैल्यू लेके आओ जिसमें क्या हो, डेटा फ्रेम डॉट यूनिट टेस्ट इक्वल टू 2, यानी कि डेटा फ्रेम में जो यूटी वाला कॉलम है उसकी वैल्यू कितनी हो, 2 हो। ठीक है, चलो इसको रन करके दिखाता हूँ क्या आता है हमारे पास। अभी तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने किसको प्रिंट नहीं किया है, df2 को। यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट, और इसमें हम प्रिंट करते हैं यही हमारा जो डेटा फ्रेम आया है न्यू वाला, यानी कि df_ut2। अब यदि हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ डेटा आएगा यूनिट टेस्ट 2 का। ठीक है, आया यूनिट टेस्ट 2 का डेटा। अब सिंपल सी बात है, अब यूनिट टेस्ट 2 का डेटा है यानी कि डेटा फ्रेम बन गया है। अब यदि हमें इसमें से भी मैक्सिमम निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली उस वेरिएबल के साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा, मैक्स फंक्शन। तो ये था यूनिट टेस्ट 2 का डेटा। अब यदि मैं इसमें लिखता हूँ डॉट, या मैं इस लाइन में ना लिख के अपन लिखते हैं अलग से ताकि आप लोग को और इजीली कंपेयर करने को मिले। यहाँ लिखता हूँ मैं कंट्रोल-V, और यहाँ पे यदि मैं डॉट लगा के लिखता हूँ मैक्स फंक्शन, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स फंक्शन। अब हम इसको यदि रन करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास यूनिट टेस्ट 2 में से ही मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं। यानी कि यदि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैक्सिमम कितना गया है, 24, साइंस में कितना गया है, 22, और एसएसटी में 25, हिंदी में 25, और इंग्लिश में कितना गया है, 24। ठीक है, तो ये किस चीज का डेटा आया है, यूनिट टेस्ट 2 का। सो इस तरीके का ऑपरेशन हमको करना पड़ सकता है कभी। ठीक है, जरूरी नहीं था कि हमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में मैक्सिमम निकालना था। किसी ने पूछा कि बताओ यूनिट टेस्ट 2 में हाईएस्ट मार्क्स किस किस के आए थे, या हाईएस्ट नंबर्स मैथ्स में कितने गए, साइंस में कितने गए, तो हमको किस तरीके से करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से कुछ क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यूनिट टेस्ट 2 का डेटा निकालना रहेगा। तो यूनिट टेस्ट 2 का डेटा कैसे निकालेंगे, कि डेटा फ्रेम में क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी कंडीशन देंगे कि df.ut इक्वल टू 2, यानी कि डेटा फ्रेम है जो, उसमें जो ut है, ut मतलब यूनिट टेस्ट वाला कॉलम है जिसकी वैल्यू इक्वल टू 2 होगी, सिर्फ वही डेटा हमको चाहिए। तो इसमें से आ गया हमारा क्या, यूनिट टेस्ट 2 का डेटा, और उसको हमने क्या किया, एक वेरिएबल या एक डेटा फ्रेम में हमने उसको स्टोर कर दिया, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में, और हमने उस डेटा फ्रेम को क्या कर दिया, फिर प्रिंट। तो क्या आया, सिर्फ यूनिट टेस्ट 2 का ही डेटा आया, और उसी से हमने मैक्स निकाल लिया। तो ये था हमारा पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स का डेटा निकालना। इसी तरह हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए था कि हमें पता करना है कि यूनिट टेस्ट 2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पता करना है कि मैथ्स, MATHS मैथ्स में किस किस के 22 आए हैं उसका डेटा आ जाए। ठीक है, तो मैं यदि इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है हमारा डेटा। ये किया मैंने रन। सो अब क्या आया हमारे पास डेटा, मैथ्स कॉलम क्या आ गया, इसमें एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, मैथ्स की कुछ स्पेलिंग गलत है, कैपिटल M है। ठीक है, सो केस सेंसिटिव है तो इसको ध्यान रखना अपने को, यही रन किया। अब हमें समझ में आया क्या दिख रहा है, मैथ्स में सिर्फ 2 लोगों के 10 थे, रमन एंड जुबेर के। ठीक है, 22, और कब कब आए थे, यूनिट टेस्ट 1 में आए थे रमन के 22 मैथ्स में, और जुबेर के आए थे यूनिट टेस्ट 3 में 22। ठीक है, तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि सपोज हमको पता करना था कि मैथ्स में हाईएस्ट नंबर किसके आए थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिख देंगे और रन करेंगे। तो किसी के नहीं आए थे कभी मैथ्स में 25, किसी के नहीं आए थे, ना यूनिट टेस्ट 1 में आए थे, ना 2 में आए थे, ना 3 में आए थे। ठीक है, चलिए एक और करके देख लेते हैं कि साइंस में। ठीक है, तो साइंस में हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं SCINCE और इसको कर देते हैं रन। ठीक है, तो साइंस में देखो सिर्फ
अशरवी थी जिसके कितने मार्क्स आए थे यूनिट टेस्ट 3 में, साइंस में 25 आए थे। तो ये क्या हुआ, डेटा एनालिसिस। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को देख के चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट यूनिट टेस्ट 2 ये हमने निकाला, ठीक है। सो मैक्स फंक्शन मेथड हमें पता ही है। सो बाय डिफॉल्ट मैक्स मेथड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम व्हिच मींस x इज इक्वल टू 0। However, to find the maximum value of each row we have to specify x is equal to 1। ठीक है, अभी हमको कैसे पता चल रहा था, हर एक की क्या बोल रहा था, कॉलम वाइज वो क्या कर रहा था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको निकाल के दे रहा था। अब यदि हमको रो वाइज चाहिए, कि हमें चाहिए कि रो में यानी कि यदि किसी बच्चे के हाईएस्ट नंबर कितने आए वो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे इस केस में हम लिखेंगे हमारा डेटा कहाँ पे आया है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या करते थे हम, डेटा फ्रेम डॉट dt ut इक्वल टू यहाँ पे हमने लिखा 2, क्या लिखा हमने, इक्वल टू 2। इसको रन किया तो हमारे पास यूनिट टेस्ट 2 के आ गए। अब मुझे चाहिए क्या, डेटा हमारा रो वाइज, कि हमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर रमन के या किसी के भी मैक्सिमम कितने नंबर से, हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में आए हैं वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, रो वाइज लगाएंगे। अब रो वाइज लगाने के लिए हमको क्या लिखना रहेगा, मैक्स के अंदर हम लिखेंगे AXIS इक्वल टू 1, ठीक है। कॉलम के लिए 0 लिखते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है, कॉलम चलता नहीं है, लेकिन हमें रो वाइज निकालना रहता है तो हम इसमें क्या लिखते हैं, एक्सिस इक्वल टू 2। और इसको यदि हम रन करते हैं तो क्या होगा, हमारे हर जो रो है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि रमन के कितने आए हाईएस्ट, रमन के आए हाईएस्ट जो कि 1 नंबर है, कितना आए हाईएस्ट आए हैं उसके इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे उसने क्या दिया है 24, ठीक है। सेम फोर्थ जुएर के कितने आए हैं, जुएर के हाईएस्ट आए हैं हिंदी में 25। सेम 7 अशरफी के आए हाईएस्ट 24, सब सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा किसके आए हैं 24 ही आए उसके, और उससे ज्यादा किसी में नहीं आए। और 10th मिस्टी के कितने आए हैं, हाईएस्ट 25 आए हैं, वो आए हैं एसएसटी में। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रो वाइज भी हम निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कितने आए हैं, ठीक है। सो दोनों चीज हमको करना पड़ेगा कभी ना कभी। यदि मुझे पता करना है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क कितने आए हैं, किस सब्जेक्ट में आए हैं, ठीक है, कि हाईएस्ट मार्क सबसे ज्यादा उसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रो वाइज एनालिसिस करते हैं। या फिर हमें पता करना है कि मैथ सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं या किन किन के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, बाय डायरेक्टली राइटिंग मैथ, ठीक है। हम मैथ्स कॉलम लेंगे और इक्वल टू लिख के 25 से भी कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमें पता करना है कि हाईएस्ट मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं हर कॉलम में, हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्टली उस डेटा फ्रेम में क्या लिख देते हैं, मैक्स, ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एक्सिस, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्या चलता है, हमारा मैक्सिमम चलता है। ये क्या चल गया, कॉलम वाइज। और चाहे तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्सिस इक्वल टू 0, तो भी हमको क्या मिलेगा, सेम आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक्सिस इक्वल टू 0 होता है कॉलम वाइज और एक्सिस इक्वल टू 1 होता है रो वाइज, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यूज। सो कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यूज एज इट इज बिल्कुल सेम है जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसको पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम एज इट इज चेंज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें यदि पता करना है कि इस डेटा फ्रेम में, जो हमारा ऑलरेडी डेटा फ्रेम है, उसमें हर एक कॉलम में मिनिमम वैल्यूज कौन सी है, मतलब सबसे कम किस में आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली इस डेटा फ्रेम को हटा ही देते हैं, अभी तो अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अब हम क्या लिखते थे, मैक्स फंक्शन का यूज करते थे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते थे, मैक्स फंक्शन का यूज करते थे, df डॉट मैक्स, तो हमको क्या मिलता था, मैक्सिमम वैल्यूज, ठीक है, तो जुएर के मैक्सिमम थे। अब यहाँ पे यदि हम मैक्स की जगह लिख देंगे मिन, तो हमें
हर कॉलम से मिल जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज। तो हमें मालूम है नेम क्यों सबसे कम किसका है, अशरवी, क्योंकि अशरवी किससे आता है, ए से चालू होता है, इसलिए वो क्या होगा, लीस्ट। इस तरह यूनिट टेस्ट में सबसे कम वैल्यू कितनी है, 1 है। अब मैथ्स में, मैथ्स कॉलम में सबसे कम कितना गया है, सबसे लोवेस्ट नंबर गया है 12। देखो मैथ्स कॉलम में सबसे लोवेस्ट क्या गया है, 12। ठीक है, इसी तरह से क्या हुआ है, ये डेटा क्या हुए हैं, जो भी डेटा आया है वो क्या है, हर एक कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू आई है। अब इसी तरह मैं चाहता हूं कि रो वाइज पता करना है कि किसी भी स्टूडेंट के सबसे कम नंबर किस में आए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे x इज इक्वल टू 1। अब ये चलेगा रो वाइज। अब रो वाइज देखो किस किस के आए हैं, सॉरी ये तो सिंपली वही आ गया। ठीक है, इसने क्या निकाल दिया, सबसे कम रो में कितने आए हैं, ये 1। ठीक है, फिर 1 के कितने आए हैं, 2, ये 3, क्योंकि इस रो में सबसे कम वैल्यू यही है, तो इसलिए ये 1 2 1 2 3 क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो सीधी बात है, इसमें भी अपने को समझ में आ गया कि सबसे कम वैल्यू क्या है, 1, इसलिए वो 1 को प्रिंट कर रहा है। तो ये कैसा चल गया हमारा, रो वाइज। ठीक है, सो ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बुक में क्या प्रोग्राम दिया है। राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय पर्टिकुलर स्टूडेंट मिस्टेक इन ऑल यूनिट टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, मिष्टी नाम की जो लड़की है उसके सबसे कम किसमें आए हैं वह हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमने ऑलरेडी पहले भी यूज किया है, क्या लिखेंगे, df.loc। ठीक है, df.loc मेथड हमने यूज करी थी। ठीक है, उस केस में हम क्या करते थे, df.name इक्वल टू मिष्टी। ठीक है, df.लोकेशन में क्या कह रहा हमने कि जो डेटा फ्रेम में नेम नाम का जो कॉलम है जिसमें नाम क्या होना चाहिए, मिष्टी होगा, उसका डेटा लेके आओ। ठीक है, तो चलो अपन करते हैं इसको कॉपी और फिर देखते हैं कि मिष्टी का डेटा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल V और इसको करते हैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करेंगे हम df मिष्टी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सो क्या हुआ, मिष्टी का कुछ एरर आया, मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ पेस्ट। अब इसको रन करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, हमने क्या लिखा है, df.location। ठीक है, जो भी हमारा डेटा फ्रेम था उसमें जो df.name जहां जहां पे क्या हो, मिष्टी हो, सिर्फ उसी को प्रिंट करने के लिए बोला है। ठीक है, हमने पर्टिकुलर उसी चीज को प्रिंट करने के लिए कहा है, जैसा हमने ऊपर भी किया था, सिंपली वैसा भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, df.loc मेथड का यूज किया है और हमने बोला है कि जहां पे नेम मिष्टी हो सिर्फ उसी का डेटा लेके आना। तो ये डेटा फ्रेम में किसका आया है, मिष्टी का ही आया है। ठीक है, यदि हम सिंपली यहाँ पे df लिखते और यहाँ पे df.name लिखते तो क्या आता, हम इसको रन करते हैं, सेम आता। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, .loc भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और जैसा हमने ऊपर लिखा हुआ था यूनिट टेस्ट वाले केस में कि यूनिट टेस्ट 1 2 3 सिर्फ उसी का पर्टिकुलर डेटा लेके आना था, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इतना तो हो गया, ये हो गया मिष्टी का नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मिनिमम। ठीक है, कि हर एक उसमें मिनिमम किसकी वैल्यू है। तो इसने क्या किया है, हमको क्या करना है, प्रिंट क्या करना है, प्रोग्राम क्या है, राइट ए स्टेटमेंट टू डिस्प्ले मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय पर्टिकुलर स्टूडेंट मिष्टी इन ऑल द यूनिट सब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि मैं ऐसा लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, यदि मैं सिंपल लिख दूंगा जैसा अभी हमने किया था डॉट मिन और ब्रैकेट लगा देता हूं, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास आएगा डेटा मिष्टी। ठीक है, मिष्टी के डेटा में सबसे कम क्या है, यूनिट टेस्ट 1, इसके बाद मैथ्स में कितना आया है 15, साइंस में कितना आया 18 और एसएसटी में कितना आया 20 और हिंदी में कितना है 22 और इसमें कितना आया है 20। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मिन को हटा के अपन क्या करते हैं, इसको दूसरी लाइन में फिट करेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। इसको किया मैंने पेस्ट और अपन इसको करते हैं, मिन को यहाँ से हटाते हैं और इसको बंद करते हैं। अब इसको रन करते हैं, ये रन हुआ और अब मिन वाले को रन करते हैं ये। अब देखो
अब क्या हुआ डेटे में, ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या किया था, पहले तो हमने मिस्टी का डेटा निकाल लिया था, ठीक है। अब हमको क्या करना था कि जो मिस्टी का डेटा है उसमें से मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो हम यदि मिन लिखते हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये क्या करेगा, हर एक कॉलम में से मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो हमें क्या पता था कि जो UT1 है उसमें, ये जो UT वाला कॉलम है उसमें सबसे पहला कॉलम क्या है, फर्स्ट, तो उसने मिनिमम वैल्यू निकाल के दे दी। अब सब्जेक्ट वाइज आ जाओ, मैथ्स, मैथ्स में सबसे कम कितने आए उसके, 15 आए, ठीक है, ये निकल गया। साइंस में सबसे कम कितने आए, 18 आए। इसी तरह SST में 20 और हिंदी में 22 और इंग्लिश में 20। तो क्या हुआ, हमारे मिस्टी के क्या हो गए, जो तीनों यूनिट टेस्ट हुए हैं उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में कितने हैं हमको समझ में आ गया, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1 में देखा कि सबसे कम किस में आए हैं, मैथ्स में आए हैं, कितने आए हैं, 15 आए। फिर यूनिट टेस्ट मैथ्स में कितने आए हैं, 15 आए। साइंस में कितने आए, 18 आए, ठीक है। और SST में कितने आए हैं, 20। तो ये क्या हुआ, कॉलम वाइज हमको समझ में आ रहा है कि उसके 1, 2 और 3 में या तो तीनों क्या बोलते हैं, तीनों यूनिट टेस्ट मिला के सबसे कम किस में आए हैं उसके, वो आ गए। सबसे कम आए मैथ्स में 15, ठीक है, वो यूनिट टेस्ट 1 में आए थे। इसी तरह साइंस में कितने आए हैं, 18 आए, वो यूनिट टेस्ट 3 में आए हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे आया नहीं है लेकिन उसने मिनिमम वैल्यू निकाली, ठीक है। अब एक केस और बनता है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है कि अब हम चाहते हैं यहाँ पे भी सेम आया था, क्या आया था, 15, 18, 22 एंड 20, ठीक है। देखते हैं अपना यही आएगा 15, 18, 22 एंड 80, 15, 18, 22 एंड 20। हमें पता चल गया कि उसके सबसे कम मार्क्स तीनों में कब कब आए थे, ठीक है। तो यही हमको निकालना था और ये हमारा हो गया है काम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेटिंग सम ऑफ वैल्यूज। अब हमें क्या करना है कि हमें सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, सम मेथड, ठीक है। सपोज हम चाहते हैं कि जो कॉलम वाइज है हमारा उनका सारे के सारे वैल्यूज का क्या आ जाए, सम आ जाए, ठीक है। तो चलिए आके देखते हैं किस तरीके से हम सम फंक्शन लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसा हम मिन मैक्स लगाते थे डेटा फ्रेम के साथ वैसे ही हम क्या करेंगे, सम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना डेटा फ्रेम तक की वैल्यू तो यहाँ पे है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, डिलीट और इसको भी करते हैं डिलीट, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, डेटा फ्रेम। यदि हम इसको रन करते हैं एक बार फिर से तो ये आया हमारा डेटा फ्रेम। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनको क्या करना है, टोटल करना है कि हमें चाहिए ग्रैंड टोटल की मैथ्स में टोटल कितने हो गए, साइंस में टोटल, SST में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, प्रिंट df डॉट सम, क्या लिखेंगे, df डॉट सम। और यदि हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सबका सम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि नेम में क्या किया उसने, सारे के सारे जो नेम है उनको क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस डेटा टाइप। इसी तरह 24 किस चीज का आया, UT, यानी कि हम इस रो को प्लस करें जिसमें यूनिट टेस्ट है तो इसका सम कितना आएगा, 24 कॉलम वाइज, यानी कि 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ये कितने होंगे, 24, 3, 4, 5, 6, 6 4 = 24। इस तरह मैथ्स के पूरे नंबर्स टोटल करने हैं कि टोटल कितने आए, तो हमको उस चीज का टोटल मिल जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा सम फंक्शन। बट इस तरीके से सम करना शायद हम नहीं चाहते, ठीक है। ऐसा सम ना करके हम कैसा सम करेंगे, ज्यादातर हमें कैसा चाहिए रहेगा, कॉलम वाइज, ठीक है। हमें कैसा चाहिए रहेगा, सॉरी रो वाइज, कि हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट्स के नंबर हमारे जुड़े। तो हम सब्जेक्ट के नंबर किस तरीके से जोड़ सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे df और df के साथ हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे कॉलम का नाम। हम इनको कैसे पास करेंगे, हम पास करेंगे मैथ्स, ठीक है, कॉमा हमारा है, सॉरी मैथ्स कैसे लिखते हैं, MATHS मैथ्स, फिर कॉमा उस कॉलम का नाम जिन जिन की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें पर्टिकुलर सारे वैल्यूज हमारे, यदि हम ऐसा नहीं लिखते तो क्या होता, हमारा यूनिट टेस्ट भी जुड़ जाता, लेकिन हमें यूनिट टेस्ट नहीं जोड़ना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमें पर्टिकुलर कॉलम जोड़ना रहता तो हम क्या लिखते हैं,
इस तरीके से साइंस, फिर इसको ब्रैकेट में नहीं लेना है, ये हो गया साइंस, फिर मैथ साइंस एस एस टी एस डॉट एस टी। ठीक है, अभी देखते हैं वेरिएबल्स की क्या क्या एरर आती है। फिर हम लिखेंगे हिंदी, एच कैपिटल HINDI हिंदी, और फिर आएगा हमारा कॉमा लगाकर ब्रैकेट के अंदर ENG। ठीक है, और हमने क्या किया इनका सम। इसको करते हैं रन। ये क्या आया, एरर आया है। क्यों एरर आया है? क्योंकि हमने कोई स्पेलिंग हल्की सी गलत लिखी होगी। SST में शायद SST का S बड़ा होगा, S बड़ा है, और ST का भी S क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इसको किया मैंने रन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, की एरर आ रहा है, यानी कि DF और DF डॉट जो भी है डेटा फ्रेम, इसमें गड़बड़ी हो गई है। DF में डायरेक्टली क्या कर दिए, हमारे रिजल्ट को लिख दिया है। ठीक है, रिजल्ट्स बोल रहा हूँ हमारे सब्जेक्ट्स को। हमें क्या करना होगा, DF की जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, DF जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट पास करना है। ठीक है, सो हमें ये याद रखना है कि यदि हम कॉलम्स यदि स्पेसिफाई करते हैं तो उन कॉलम्स को हम डायरेक्टली नहीं स्पेसिफाई करते हैं, हम एज अ लिस्ट पास करते हैं उसमें। ठीक है, सो इसको यदि मैं रन करता हूं तो अब ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो हमारी जो कॉलम्स है उनके क्या करेगा, सब्जेक्ट वाइज क्या करेगा, सम को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कॉलम वाइज अभी भी, लेकिन अब यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू 1, अब ये क्या करेगा, रो वाइज चलाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, जो 0 1 2 3 4 है, ये क्या किया इनने, डेटा को क्या किया इसने, रो वाइज जोड़ के 102 104 क्या किया। अब ये कैसे जुड़ रहे हैं, रो वाइज। ठीक है, सो रो वाइज में भी ये UT1 नहीं जुड़ रहा है, ये क्या जुड़ रहा है, मैथ साइंस SST हिंदी और इंग्लिश। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सम निकाल सकते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज। ठीक है, बहुत ही आसान है। यदि मुझे सिर्फ मैथ्स का सम निकालना रहता तो मैं क्या करता, सिर्फ पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट को क्या करता, इसमें पास कर देता, और ये क्या करता, मैथ सब्जेक्ट का हमें टोटल निकाल देता। ठीक है, वो सिंगल ही है तो इसलिए क्या दे रहा है, 22। यदि मैं इसको x इज इक्वल टू 1 नहीं करूंगा तो अब क्या करेगा, सिर्फ ये मैथ्स का टोटल निकाल के दे देगा। ठीक है, इसी तरह मुझे 2 सब्जेक्ट के निकालने, 3 सब्जेक्ट के, तो मैं क्या करूंगा, एज अ पैरामीटर एक लिस्ट पास करूंगा। यदि सिंगल रहता है तो क्या हम डायरेक्ट दे सकते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। यस, ठीक है, यदि सिंगल रहता है तो हमें लिस्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो पर्टिकुलर कॉलम हमारे पास आ जाता है। लेकिन यदि मैं इस तरीके से लिखूंगा जैसा कि हमने गलती की थी, ठीक है, SCIENCE, तो यदि मैंने इसको ऐसा लिखा, यदि अब इसको रन करते हैं, ये क्या देगा, की एरर, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं तो उसको एज अ किस में पास करना पड़ेगा, लिस्ट में पास करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको किस में पास करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। और अब यदि हम इसको रन करेंगे तो मैथ्स और साइंस के हमको टोटल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा सम फंक्शन, जो क्या करेगा, हमको सम निकाल के दे देगा। ठीक है, लूंगा मैं आज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, यदि हमें पता करना है कि हमारे कॉलम्स में कितनी वैल्यूज हैं, या फिर रो वाइज देखें तो रो में कितनी वैल्यूज हैं, तो वह यदि हमें पता करना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन हमको पता करके बता देगा कि रो वाइज कितने एलिमेंट है और कॉलम वाइज कितने एलिमेंट्स हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल करके। सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, इसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूं, ये हो गया हमारा काम। अब मुझे करना क्या है, हमें काउंट करना है, तो हम काउंट के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे DF डॉट काउंट। ये हमारा कौन सा डेटा फ्रेम है, जो हमने सबसे पहले बनाया था। ठीक है, अब काउंट लिखेंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये चलेगा कॉलम वाइज। तो कॉलम में हमारी कितनी वैल्यूज हैं, सब में 12 है। तो नेम में कितनी है, 12 है। यूनिट टेस्ट में कितनी, 12। यदि हम काउंट करें तो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, यहाँ से 0 से लेकर 11 तक कितनी हो गई, ये
12 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वह हमको बता देगा कि कितनी वैल्यू हमारी इस कॉलम्स में है। अब यही चीज हमको कैसी देखनी है, रो वाइज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट नहीं करना पड़े तो हम इसमें क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो अब यदि मैं x इज इक्वल टू 1 लिखूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक जो हमारी रो है उसमें कितनी वैल्यूज हैं, सब में कितनी है, 777 है। तो ये क्या करेगा, हमारा काउंट फंक्शन, काउंट फंक्शन क्या करता है, सिंपली हमको बता देगा कि रोज में कितनी वैल्यूज हैं और कॉलम्स में कितनी वैल्यूज हैं। यदि रोज निकालना है तो हम लिखेंगे सिंपली df डॉट काउंट, सॉरी हमें कॉलम में बताना है कि कितनी वैल्यूज है तो हम लिखेंगे df डॉट काउंट, और हमें बताना है रो वाइज कितनी वैल्यूज हैं तो हम क्या करेंगे, df डॉट काउंट x इज इक्वल टू 1। बस दो चीज याद रखना है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। 0 तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है, और यदि हमको रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है किसी भी चीज में, चाहे मिन हो, मैक्स हो, मीडियन हो, सम हो या कुछ भी चीज हो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो वो रो वाइज ऑपरेशन हमको करके देगा, ठीक है। तो ये था हमारा काउंट फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे जो कि है हमारा मीन फंक्शन। मीन फंक्शन का काम भी सेम है। मीन फंक्शन क्या करता है, इट डिस्प्लेज द मीन एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। ये क्या करता है, मीन निकाल के देता। मीन हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज, ठीक है। हम सारे का सम करते हैं और जितनी वैल्यूज को सम करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो वह क्या निकल के आता है, उसका मीन निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मीन निकालते हैं। हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 1 का मीन। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे काउंट और यहाँ लिखेंगे MEN, मीन x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या करेगा, रो वाइज इन सबको क्या करेगा, प्लस करेगा और क्या करेगा, इनका मीन निकाल के दे देगा। ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही चलता है, इसलिए ये रमन को क्या करेगा, नहीं लेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रन। अब देखो यदि मैं इसको क्या करता हूँ, मीन x इज इक्वल टू 1 को रन करता हूँ, ये क्या कर रहा है, हर एक जो हमारी रो है उसका क्या निकाल के देता है, मीन। यानी कि फर्स्ट रो का मीन कितना आया, 17.16667, और इसका कितना आया, 17.6667। तो ये क्या है, उसने मीन वैल्यू निकाल के दी, यानी कि सबको पहले प्लस किया है हर एक वैल्यूज को, और इसको किससे प्लस डिवाइड किया होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन सारी वैल्यूज को प्लस करके उसने किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है, ठीक है, सिंपली। और यदि हम इसको कॉलम वाइज देखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 को हटा देंगे और इसको क्या करेंगे, रन। अब क्या किया इसने, पार्टिकुलर हमारे कॉलम्स की इसने मीन निकाल कर दे दी, यानी कि यूनिट टेस्ट वाले कॉलम की क्या मीन आई है हमारी 2, मैथ्स वाले की 19.25, साइंस की आई है 19.75, एसएसटी की आई है 20, हिंदी की 21.883333 और इंग्लिश की आई है 20.50000000। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। मीन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितनी चीज दी है उतने को सबको प्लस करना और उतने से ही क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये था हमारा मीन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह हम पर्टिकुलर कॉलम का भी निकाल सकते हैं, कॉलम स्पेसिफाई करने हमने सीखा है, ठीक है। अब आता है मीडियन। मीडियन भी सेम है, सिंपली जस्ट हमने क्या लिखा हुआ है, जहां पे हमने मीन लिखा हुआ है वहां पे हमको क्या लिखना है, MEDIAN, ठीक है। अब मीडियन हम निकालेंगे तो हम क्या होगा, इसको रन करेंगे तो हमें हर एक जो कॉलम है उसका क्या निकल के आ गया है, मीडियन। ये यूनिट टेस्ट का मीडियन, ये मैथ्स का मीडियन, साइंस का मीडियन, एसएसटी का मीडियन और हिंदी का मीडियन और इंग्लिश का मीडियन। और मीडियन मतलब होता क्या है, बीच की वैल्यू, यानी कि सबको प्लस करके यदि हम क्या करते हैं, उसका बीच निकालते हैं कि बीच की या मिडिल वैल्यू क्या है, वह हम कैसे निकलेंगे, मीडियन से निकालेंगे, ठीक है। सो मीडियन क्या होता है, सेंटर वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डेटा मीडियन। मीडियन विल बी डिस्प्ले द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है। दिस फंक्शन विल डिस्प्ले द मीडियन ऑफ वैल्यूज ऑफ ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। जो हर एक में मिडिल वैल्यू होगी वो हम किससे निकालते हैं,
मीडियन से निकालते हैं। ठीक है, ये रो वाइज हो गया, सॉरी ये कॉलम वाइज हो गया, और रो वाइज के लिए हम सिंपली क्या लिखते हैं, एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो अब ये कैसा चलेगा, एक्सिस वाइज। तो इसमें भी हमारी मिडिल वैल्यू क्या आ गई, 20 21। सो ये क्या हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, ये हो गया मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग मोड। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर मोड होता क्या है। तो मान लो कि हमारे कुछ डेटा में कुछ फ्रिक्वेंटली जो वैल्यूज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बहुत या सबसे ज्यादा बार आई है। तो उस केस में हम निकालते हैं मोड। ठीक है, तो हम किस तरीके से मोड निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले तो हम हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा डेटा फ्रेम वाला था। ठीक है, अब पहली चीज तो ये है कि हम इसमें मोड किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे मोड। सपोज हमको क्या करना है, जो ये मैथ्स वाला कॉलम है या साइंस वाला कॉलम है या एसएसटी वाला कॉलम है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, यानी कि हमको पता करना है कि सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा बच्चों को कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, कि हमको पता करना है कि मैथ्स में 22 सबसे ज्यादा मिले हैं बच्चों को, साइंस में पता करना है कि साइंस में 24 वाले सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरीके का कोई चीज के लिए हम क्या करते हैं, मोड। ठीक है, और मोड निकालने का सिंपल से क्या फॉर्मूला है, हम लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे df डॉट मोड। ठीक है, बट df डॉट मोड यदि हम यहाँ लिखेंगे तो अभी इसका काम नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम निकालते हैं एक कॉलम। हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कॉलम की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखते हैं df और इसमें लिखते हैं मैथ्स। ठीक है, पहले हम मैथ्स का निकाल लेते हैं। ये लिखा हमने मैथ्स। पहले तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे मैथ्स का डेटा आ गया। ठीक है, यानी कि मैथ्स कॉलम आ गया हमारा। अब हम इस मैथ्स कॉलम में निकालेंगे मोड। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, डॉट MOD मोड, और इसमें क्या किया मैंने, ये फंक्शन वाले पैरामीटर लगा। अब देखो क्या बोल रहा है ये, 22 एंड 23। अब दो मोड कैसे आ गए, तो हमेशा याद रखना कि जब दो क्वांटिटी इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगी तो क्या आएंगे, उस केस में दो मोड हो सकते हैं, यानी कि मोड कभी भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हम देखते हैं 22 कितनी बार आया है, एक बार, दो बार। ठीक है, दो बार 22 आया है, और 23 कितने बार आया है, 23 भी कितने बार आया है, दो बार। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, मोड, हमारा मोड हुआ 22 एंड 23, दोनों ही दो दो बार आए, मतलब सबसे ज्यादा बार यही आए। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे साइंस। ठीक है, यदि हम साइंस की बात करें तो अब यदि इसको हम रन करते हैं तो क्या आया इसमें, 18 19 21 एंड 22। क्यों आया, क्योंकि सभी कुछ मेरे को लग रहा है एक एक बार रिपीट हुए हैं। क्या हुआ है, 18 कितने बार आया, 18 दो बार, 19 भी दो बार। ठीक है, 21 भी दो बार। सो ये डेटा ही ऐसा, अपन क्या करते हैं, डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैथ्स में मैं क्या कर देता हूँ, 23 अपन ज्यादा बार कर देते हैं। ये क्या, 23 मैथ्स में यहाँ पे भी 23 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 23। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा चेंज हो गया, हमने 23 बहुत ज्यादा बार लिख दिया है। अब यदि अपन इसमें क्या निकालते हैं, मोड। ठीक है, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मोड क्या आएगा, 23, क्योंकि 23 ये वो जो सबसे ज्यादा बार हमारे मैथ्स वाले कॉलम में आया है। ठीक है, और इन केस जब एक से ज्यादा मोड आएंगे तो समझ लो कि वो जितने भी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं, है तो वो सबसे ज्यादा, लेकिन यदि एक से ज्यादा मोड आएगा तो वह एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा जो नंबर है वो क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आए होंगे। ठीक है, जैसे कि 21 और 22 आ रहा था, मतलब 21 भी दो बार आया होगा और 22 भी दो बार आया होगा। लेकिन अब हमने क्या किया है, मैथ्स का डेटा चेंज किया है, तो क्या हुआ, सिर्फ 23 ही ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार आई है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेटिंग क्वांटाइल। ठीक है, ये क्वांटाइल लिखा हुआ है, इसको क्वांटाइल कर लेना। क्या लिखा हुआ है, डेटा फ्रेम क्वांटाइल इज यूज्ड टू गेट quantiles. It will output the quantile of each column or row of the data frame in 4 parts. ठीक है, चाहेंगे तो क्या करेगा ये, द फर्स्ट क्वांटाइल इज 25%, इसके बाद सेकेंड क्वांटाइल इज 50%, दैट इज मीडियन, एंड थर्ड क्वांटाइल इज 75%। ओके, तो ये क्या करेगा, इसमें अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर देकर क्या कर सकते हैं, उनके क्वांटाइल निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट विल डिस्प्ले सेकेंड क्वांटाइल यानी कि
मीडियन। यदि हम कुछ भी नहीं देते हैं क्वांटाइल में पैरामीटर तो बाय डिफॉल्ट वो क्या प्रिंट करेगा, मीडियन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको करके किस तरीके से होता है। पहले तो हम सिंपल वाला क्वांटाइल करते हैं, यदि हम कुछ भी नहीं पैरामीटर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे करेंगे। यदि मैं लिखता हूँ df डॉट क्वांटाइल, ठीक है, df डॉट क्या लिखा मैंने, QUANTILE, और हम इसको क्या करते हैं, फंक्शन देते हैं। यदि अब मैं इसको यदि रन करता हूं तो ये क्या देगा, मीडियन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, मीडियन देता है हर एक वैल्यू का, यानी कि बीच की वैल्यू। ठीक है, यानी कि 50%। मीडियन मतलब क्या होता है, बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू क्या होती है हमारी, सबका सेंटर। ठीक है, तो ये 2 आ गया, ये 22 आ गया, 19.5, 67। ये क्या आया बाय डिफॉल्ट, मीडियन आया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये नेम क्या आ गया, 0.5। ठीक है, अब इन केस हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए 0.75। हमको क्या चाहिए, 0.75, या हमें चाहिए 25%। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 25%। तो हमें क्या लिखना है, Q इक्वल टू 0.25। ठीक है, 25 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हमें चाहिए कि हर एक वैल्यूज के 25% निकल जाएगा, तो हम क्या निकलेंगे, Q इक्वल टू 0.25। 0.25 का मतलब होगा हमारे पास 25% उसका आ जाएगा। ये हमने किया तो क्या हुआ, हर एक का उसने क्या किया है, 0.25 यानी कि 25% उसने निकाल के दे दिया है। ठीक है, ये क्या होता है, क्वांटाइल। इसी तरह 75% चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, 0.75 लिखेंगे। तो क्या करेगा ये, हर एक वैल्यूज का क्या करेगा, ये 75% हमको निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्वांटाइल फंक्शन। क्वांटाइल फंक्शन क्या करता है, सिंपली हमने अभी जो थ्योरम पढ़ा था कि ये क्या करेगा, ये उतने पार्ट्स कर देगा। ठीक है, कितने कितने पार्ट्स कर सकता है, फर्स्ट क्वांटाइल 25%। ठीक है, यदि हमको 25% निकालना है तो क्या करेगा वो, हमको क्या देना पड़ेगा, पैरामीटर Q इक्वल टू 0.25। सेकेंड क्वांटाइल में हम क्या कर सकते हैं, मीडियन, जो बाय डिफॉल्ट चलता है। यदि हम कुछ भी नहीं देंगे पैरामीटर में तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या देगा हमको, मीडियन निकाल के देगा। और थर्ड क्वांटाइल क्या होता है, 75%। यदि हम Q इक्वल टू 0.75 यदि पैरामीटर में देंगे क्वांटाइल में तो वो क्या करेगा, 0.75 या 75% हमको देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पैरामीटर क्वांटाइल। ठीक है, सो इसके डिफरेंट आउटपुट्स दिए गए हैं और नेम और डेटा टाइप हमारा फ्लोट टाइप करेगा। अब आता है नेक्स्ट, देखो एक प्रोग्राम और समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटाइल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, हमको क्या पता करना है, ऑल सब्जेक्ट के क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड क्वांटाइल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमारे पास डेटा फ्रेम है, सब्जेक्ट्स हैं, हमको क्या लिखना है, क्वांटाइल में जाके क्या करना है, df डॉट सब्जेक्ट्स, और उसका क्या लिखना है, क्वांटाइल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। पहले तो हमें एक ऐसा डेटा फ्रेम निकालना पड़ेगा जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यूटी भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा डेटा फ्रेम बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, पहले एक df sub नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इसमें लिखते हैं df, और इसके अंदर ब्रैकेट में हम लेते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि हम ले रहे हैं अभी यहाँ पे हम लेते हैं मैथ्स, फिर लिखते हैं हमारे पास साइंस। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर SST डॉट ST। ठीक है, चलो 3 ही ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेंदी कोड हो जाएगा। सेम आप और सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्या किया, मैं इसको यदि रन करता हूँ तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने प्रिंट आउट स्टेटमेंट नहीं दिया है। यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और इसमें करते हैं हमारा df डॉट सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब क्या करेगा, ये हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या करेगा, प्रिंट। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटाइल, क्या चाहिए इनका, क्वांटाइल। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके साथ में हम क्या करते थे, जैसा हम हमेशा लिखते आते हैं, क्या लिखते हैं हम, df sub डॉट क्वांटाइल QUANTILE क्वांटाइल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्रिंट के अंदर लिखना है क्योंकि हमें प्रिंट करानी है वैल्यू।
अब df डॉट क्वांटाइल तो हमने लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर ये हमें ब्रैकेट लगते हैं, ये इतना काम हो गया। यदि हम इसका क्वांटाइल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, तीनों सब्जेक्ट का मीन निकाल के दे देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 25% एंड 75%, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड क्वांटाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.25 एंड 0.75 इसके पैरामीटर में पास करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट। जब भी हमें एक से ज्यादा वैल्यू लेनी रहती है तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर में एज अ लिस्ट पास करते हैं। क्या लिखेंगे, 0.25 कॉमा 0.75, ठीक है। अब यदि हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी वैल्यू, ये देखो मैथ्स में ये फर्स्ट निकला, ये क्या आया है 0.25, और ये क्या निकला है हमारे पास 0.75। इसी तरह ये 0.25 और ये 0.75, ठीक है। और साइंस में कितना आया 0.25 और 21.25। इसी तरह 18 और ये क्या आया है 22.50। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास क्वांटाइल निकल के आ रहे हैं। क्या आ रहा है 25% एंड 75%, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा का क्या कर सकते हैं, 25% एंड 75% निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो क्या है, ये 0.25 लिखा है, मतलब ये क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो दी हुई है ये क्या है हमारी 0.25 निकली हुई है। और ये 0.75 मतलब मैथ साइंस और एसएसटी का 0.75% निकला हुआ है, ठीक है। सो ये 0.25 और 0.75 इस चीज के लिए लिख रखा है, ठीक है। तो ये लिखा हमारा 0.25 और ये हो गया हमारा 0.75, यानी कि 75% ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कैलकुलेटिंग वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, डेटा फ्रेम डॉट वेरी यूज टू डिस्प्ले द वेरिएंस, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है। जो मीन का स्क्वायर होता है उसमें से क्या करते हैं, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन मीन का जो स्क्वायर है उसमें से हम क्या करते हैं, एवरेज को माइनस कर देते हैं, तो उससे वेरिएंस निकलता है। हमने क्लास 11 में पढ़ा था किस तरीके से वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपली हमको क्या करना है, वेर फंक्शन का यूज करना है और वो क्या करेगा, हमको उसका वेरिएंस निकाल के दे देगा। तो हमारे कोर्स में है, सिंपली हमको क्या लिखना है, जहां पे हम लिखते हैं क्वांटाइल वहां हम क्या लिखेंगे, वेर, और इसके अलावा हमको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब यदि इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये तीनों सब्जेक्ट का क्या निकल के आ जाएगा, ये वेरिएंस, मैथ साइंस और एसएसटी। मैथ साइंस और एसएसटी का क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, डीएफ डॉट सब, यानी कि मैथ साइंस और एसएसटी जो हमने पास किए थे सिर्फ उसी का उसने क्या किया, वेरिएंस निकाल के दे दिया। और साथ में डेटा बताया है कि फ्लोट है इसका डेटा टाइप। तो बहुत इजी है, सिंपल, हमें जो भी डेटा फ्रेम है उसके साथ में डॉट लगा के उस फंक्शन का नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी इसी तरीके का होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेट एज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यदि हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो हमारी सारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास एज इट इज बना बनाया फंक्शन है कि जब वेरिएंस निकल गया तो उसका रूट निकाले बिना यदि हमको उसका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड वेरिएंस, सॉरी क्या निकालना है हमको, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एसटीडी लिख के उसको रन करेंगे तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, डॉट एसटीडी लिखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और लास्ट क्या है, डेटा फ्रेम डिस्क्राइब फंक्शन डिस्प्लेज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल वैल्यू इन ए सिंगल कमांड, दिस हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा। अब हमें सारी चीज निकालनी है जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी है, मैक्स मैन मिन, हमारे पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो उस केस में हम एक सिंपल कमांड लिख सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब। अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो जो मैथ साइंस और एसएसटी सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबरों का क्या निकल के आ जाएगा, काउंट, ठीक है। ये काउंट आ गया, कितने हैं टोटल 12 सब्जेक्ट हैं।
मीन मैथ में कितना आया, मैथ्स का मीन कितना आया 20, साइंस का कितना आया ये। स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के जाएगा सारे कॉलम का, ये कॉलम का निकल आएगा 25% निकल आएगा, हर एक का 25%, 70%, 50। यानी कि अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी वो एक सिंगल चीज से आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा डिस्क्राइब फंक्शन। जो डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा, काउंट निकालेगा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, 75% और मैक्सिमम वैल्यू हमारे जो हमारा डेटा फ्रेम है उससे निकाल कर दे देगा। ठीक है, सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा डिस्क्राइब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा एग्रीगेशन, जिसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा एग्रीगेशंस। ओके।